9+ न्यूज, हर सच आप तक। चाहे आपको लगे मिर्ची या आप कहें हमें करवा करेला, लेकिन हम कह के रहेंगे करवा सच। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं 9+ न्यूज, हर सच आप तक और मैं हूं संतोष गुप्ता। करवा सच में आज हम एक ऐसी सच्चाई आपको बता रहे हैं जिसे जानकर आपको हैरानी होगी। महज सितंबर 2020 से जनवरी 2021 यानी इस 4 महीने में लगभग 2 करोड़ रुपए प्रति महीने और कुल लगभग 7.5 करोड़ से अधिक यानी लगभग 8 करोड़ रुपए का निवेश विज्ञापन के बाजार में सिर्फ इसलिए किया गया कि कृषि कानून जो है वह कितना बेहतर है, उनका प्रचार प्रसार बेहतर करने के लिए, जानने के लिए, समझाने के लिए कृषि मंत्री ने यह जवाब दिया है कांग्रेस के नेता द्वारा पूछे जाने पर। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन ने जब सवाल किया तो उनके जवाब में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में बताया कि सितंबर 2020 से जनवरी 2021 के बीच मंत्रालय द्वारा कृषि कानूनों से संबंधित मुद्दों पर विज्ञापन जारी करने के लिए 7,25,57,246 रुपए का भुगतान किया है। यानी ऐसा कानून जिसे आम किसान ने सिरे से खारिज कर दिया है, एक ऐसा कानून जिस पर पूरा देश उबलने लगा है, एक ऐसा कृषि कानून जिसको किसान पचा नहीं कर पा रहे हैं, हजम नहीं कर पा रहे हैं। उनके प्रचार प्रसार पर मात्र 4 महीनों में 8 करोड़ रुपए का खर्च हो गया विज्ञापन के नाम पर। 8 करोड़ रुपए मायने रखता है। हम आप टैक्स जमा कराते हैं और उसके माध्यम से सरकार के खजाने में यह पैसा पहुंचता है। मोदी सरकार विज्ञापनों का बड़ा बाजार फैला रखा है। आपको बता दें कि अगर आप पिछली सरकारों की तुलना करें तो विज्ञापनों का बाजार मोदी सरकार में 2014 से बढ़ गया है। मीडिया को इसके भारी भुगतान मिल रही है, तो जाहिर सी बात है कि मीडिया जो है गुणगान भी करेगी, बखान भी करेगी। लेकिन कुछ करवा सच भी है और सच यही है कि जब आलोचना होती है सरकार की, तीखी आलोचना होती है, तो आलोचक पत्रकारिता का गला घोंटने का काम भी किया जाता है। बता दें, जो आलोचक पत्रकार हैं, जो आलोचक पत्रकारिता कर रहे हैं, सरकार की कमियां गिनाते हैं, उनके ऊपर आरोप है सरकार के ऊपर कि उनके ऊपर किसी न किसी रूप से मामले दर्ज करा दिए जाते हैं। बहरहाल हम आपको अभी कृषि कानून के बारे में बता रहे हैं, तो हम वही बताना चाहेंगे कि कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन जब ने सवाल किया तो जवाब में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर राज्यसभा में बता दिया कि लगभग 7.5 करोड़ रुपए का विज्ञापन भुगतान कराया गया है पिछले प्रचार प्रसार के मामले में। बता दें कि लगभग ये 8 करोड़ रुपए का खर्च क्या है। आम गरीब, आम किसान, आम लोगों को अगर ये राशि मुहैया करा दी जाए तो उनका जीवन स्तर ऊपर उठ जाएगा। विज्ञापनों के बाजार के लिए और खासकर उसके विज्ञापन के लिए, उस चीज के विज्ञापन के लिए जिस पर खासा हायतोबा मच चुकी है। सरकार ने कहा 1.5 साल के लिए हम इसको शांत कर देते हैं, रोक देते हैं। सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखलंदाजी करनी पड़ रही है। आम किसान सड़कों पर आ गए हैं। जिंदगी ठहर से गई है। किसान मर भी रहे हैं, सर्दी बारिश का सितम भी झेल रहे हैं और यूं ही अगर रस्साकसी जद्दोजहद का चलता रहा तो अभी सर्दियों की मार पड़ी है, गर्मियों की भी मार पड़ेंगे। वे भी डट गए हैं, कहते हैं नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे। बहरहाल सरकार पीछे हटे या किसान, ये तो बात का मुद्दा है। लेकिन ऐसा कानून जिसके ऊपर विवाद हो रहा है, एकदम से 4 महीने में 8 करोड़ रुपए खजाने से निकाल देना क्या लाजमी था? शायद नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले किसान को हजम होना चाहिए। आप कहेंगे कि हम इनके प्रचार प्रसार के लिए, उनको समझाने के लिए, समझाने के तौर तरीके और भी हो सकते हैं। कानून और कृषि कानून के व्याख्या के तौर तरीके और भी हो सकते हैं। लेकिन इस तरह से सरकारी खजाने को लुटाना मोदी सरकार के मंत्री को शोभा नहीं देता है। हम आपको बता दें कि तोमर ने एक सवाल के जवाब में बताया कि देश भर में प्रचार अभियान पर कुल खर्च हुआ है और इस पर तो
जवाब में सूचना प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से सितंबर 2020 और 21 के बीच आउटरीच एंड कम्युनिकेशन ब्यूरो बीओसी ने देश में कृषि कानूनों के प्रचार अभियान से संबंधित मुद्दों पर विज्ञापन जारी करने के लिए 7,25,57,246 रुपए का भुगतान किया। बता दें कि किसानों और अन्य हित धारकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए कृषि कानूनों से संबंधित स्पष्टीकरण के लिए हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के अखबारों में बीओसी के माध्यम से प्रिंट विज्ञापन प्रकाशित किए गए थे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा कृषि सहकारिता किसान कल्याण विभाग के किसानों अन्य हितधारकों के बीच इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और वेबिनार के माध्यम से व्यापक प्रचार के लिए कृषि कानूनों पर 3 प्रचार और 2 शैक्षिक फिल्मों के उत्पादन पर लगभग 67,99,750 रुपए यानी 7,25 को जोड़ दीजिए और ये 67 तो लगभग 8 करोड़ हो जा रहा है। तो ये 8 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च कर दिए। आपको बता दें कि इसके साथ ही प्रिंट विज्ञापन के लिए भी 1,50,568 रुपए का विविध खर्च हुआ है। विदेश में स्थित सभी सरकारी विभागों, एजेंसियों और भारतीय दूतावासों जिन्हें कृषि कानूनों के प्रचार अभियान पर मिथकों का खंडन करने और साझा करने के लिए कहा गया था का विवरण मांगने वाले सांसद से एक अन्य प्रश्न के जवाब में मंत्री जी ने कहा कि विदेश मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार इसके तहत कोई खर्च नहीं किया गया। चलिए, खर्च कहां हुई? 4 महीनों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में निवेश हुआ, प्रिंट मीडिया में निवेश हुआ और कुछ खर्च इस पे जागरूकता फैलाने के लिए फिल्मों बना करके, शॉर्ट फिल्म्स कह लीजिए, वो बनाने में खर्च हुआ है। आम वेबसाइट चलाने वाले, सोशल डिजिटल मीडिया चलाने वालों के ऊपर आपने क्या खर्च किया, इसका कोई खास स्पष्टीकरण नहीं है और शायद नहीं होती है खर्च, क्योंकि ये आलोचक पत्रकार है। ज्यादातर मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया सरकार की कमियां ढूंढता है, फॉलोअप पत्रकारिता करता है। आज फॉलोअप पत्रकारिता खत्म हो चुकी है, गहराई से खोजबीन कर पत्रकारिता खत्म हो चुकी है। हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, हम बहुत बड़े पत्रकार नहीं हैं, हम सिर्फ उन सवालों को आपके सामने रख रहे हैं जो आपके द्वारा ही दिए जाते हैं। आपने कहा कृषि कानून जब लोगों को हजम ही नहीं हो रहा है तो ऐसी कड़वी गोली देकर के आप उनका इलाज करना चाहते हो और वो इलाज जो है नासूर बन गया, तो जरा समझिए और थोड़ा समझाइए। लेकिन इस तरह से रुपयों को, सरकारी खजानों को लुटाने की आवश्यकता तो नहीं दिखती है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट दी है कि प्रश्न में उठाए गए मुद्दों पर देने के लिए कोई विशेष जानकारी नहीं है। दिल्ली पुलिस द्वारा यह सूचित किया गया है कि किसानों के विरोध के दौरान 2 व्यक्तियों की मौत हो गई और एक ने आत्महत्या कर ली। एक अन्य प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा था कि 3 कानूनों के खिलाफ विरोध करने के लिए दिल्ली की ओर मार्च कर रहे किसानों पर दिल्ली पुलिस द्वारा किसी एक्सपायर्ड आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल नहीं किया गया। सरकार मृतक किसानों के परिवारों को किसान कल्याण कोष से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस प्रश्न का उत्तर तोमर ने नहीं दिया। अब आपको हम बता दें कि कई ऐसे सवाल जवाब ऐसे हुए जो बेहद पशुपेश में डालता है। अगर इस कृषि कानून के तहत किसी ने की मौत हो गई या कुछ हो गया तो क्या उसे मुआवजा या कुछ मिलेगा? तो जवाब में खामोशी ला ली गई। क्यों? वो आपके खिलाफ धरने पर बैठे थे, इसलिए आप उसे मुआवजा नहीं देंगे। जरा सोचिए कि यदि आपके पक्ष में हम खड़े हैं तो आप उसके बारे में सोचते हैं और यदि विपक्ष में खड़े हैं तो आपने खामोशी लगा ली। जवाब तो दीजिए, जवाब तो बनता है। आप जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के वोटों से जीत करके आप यहां आए हैं। जो किसान धरने पर बैठे, इनमें से अधिकतर किसान ने आपको वोट देकर भी यहां तक पहुंचाया है, फिर इसे नजरअंदाज करने की यह कवायद क्यों? देखिए, हम आपको बता देते हैं कि हजारों किसान, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों से आए किसान 2 महीने से अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले बैठे। और ये किसान कृषि बिल पर गारंटी मांग रहे हैं। केंद्र के 41 प्रदर्शनकारी किसान यूनियनों के बीच 11 दौर की वार्ता अनिर्णायक रही, यानी कोई निर्णय पर नहीं पहुंचा गया। केंद्र ने 18 महीने के लिए कानूनों के निलंबन सहित रियायत देने की भी पेशकश की, जिसे खारिज कर दिया गया। केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए कृषि से संबंधित 3 विधेयक, किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020 किसान
सशक्तिकरण एवं संरक्षण, मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 के विरोध में पिछले 1.5 महीने से किसान बैठे हुए हैं। 1.5 नहीं बल्कि यूं कहिए कि लगभग 2.5 महीने हो गए, 2.5 महीने से किसान बैठे हुए हैं। अब इनके ऊपर आप कोई फैसला लीजिए। जिद पे हम अड़ जाएं, किसान भी जिद पे अड़ जाए तो फैसला बड़ा मुश्किल हो जाएगा। किसान को भी थोड़ा नरम पड़ना होगा और सरकार को भी बहुत नरम होना होगा। आपस में समझौता होना बेहद जरूरी है। कानून का एक ऐसा खाका जो विवाद का कारण बन गया हो, उसमें तत्काल रोक लगा दीजिए। आप खत्म मत कीजिए, रोक तो लगा दीजिए बिल्कुल, या राज्यों के ऊपर छोड़ दीजिए। कुछ ऐसा कीजिए कि इसका समाधान निकल जाए। सिर्फ इसलिए कि यह कानून बढ़िया कानून है और हम इस पर डटे हुए हैं, उधर किसान कहेंगे नहीं ये बढ़िया नहीं है, हम डटे हुए हैं, तो ये किसान और सरकार की लड़ाई निश्चित रूप से हम सबको पशुपेश में डाल रही है। जय जवान और जय किसान का देश आज आपसी टकराव की स्थिति में क्यों? सवाल कड़वा है, जवाब सरकार को ढूंढना है। कड़वा सच में आज इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए 9+ न्यूज, हर सच आप तक। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।